हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की। ठीक है, और प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक ऐसा चैप्टर है नंबर एनालॉजी जो कभी ख़त्म नहीं होता। आप इसकी चाहे कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लें। ठीक है दोस्तों, ये बात मैं हमेशा आपसे बार बार बोलता हूँ। तो आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है नंबर एनालॉजी में कर लीजिए। अब पहला प्रश्न है, 9 है, 8 है, 16 है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, आप सीधा सीधा देखेंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 8 क्या होता है, ये तो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन ये 2 का क्यूब जरूर होता है। ठीक है भाई, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्यूब 8 होता है। और 16 की बात करूँ तो आप जानते हैं सीधा सीधा 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, बड़ी आसानी से दोस्तों आप बता सकते हैं। देखिए, इन दोनों का अगर आप रिलेशन बनाएं तो यहाँ पर 3 है, 3 से 2 हुआ, 1 कम हुआ। यहाँ पर 4 है तो 4 से भी 1 कम होगा, तो कितना आ जाएगा, 3। भाई 2 से 1 कम, 3 से 1 कम हुआ 2, तो 4 से 1 कम हुआ 3। अब पावर की बात करें, पावर में क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3। पावर क्या हो रही है, 1 बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पावर को 1 को बढ़ा देंगे, 3 पावर हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 27 होता है। पहला ऑप्शन सही हो गया। ये बात यहाँ तक सही क्लियर है, आंसर आपका दे रखा है, सही हो गया। लेकिन इसमें एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न यही रहता है, आंसर दूसरा बन जाता है। कैसे, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ये 3 का स्क्वायर था और ये 2 का क्यूब था। यहाँ पर क्या था, ये 4 का स्क्वायर। इसमें दूसरा आंसर कैसे निकल के आता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए 3 की पावर 2, 2 की पावर 3। अगर आप इन संख्याओं को ध्यान से देखें तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर देखिए जो बेस है उसको यहाँ पावर में रख दिया, और यहाँ जो पावर है उसको यहाँ बेस में रख दिया। तो वही लॉजिक तो यहाँ पर बनता, जो बेस है उसको तो हम कर देते पावर, और जो पावर है उसको हम कर देते बेस। तो 2 की पावर ये 4 हो जाता। और 2 की पावर 4 का मान दोस्तों कितना होता है, भाई 2 की पावर 4 का मतलब 2 का गुना 4 बार करो। ठीक है, यही तो, 2 दूने का 4, दूने का 8, दूने का 16। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16 होता है। तो इसका एक दूसरा आंसर और आ जाता है 16। तो ये दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। हो सकता है अगर आपको 27 आंसर ना मिले इस प्रश्न में, तो इसका दूसरा आंसर क्या होगा, 16। सभी की समझ में बात अच्छे से तरीके से आ गई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 30 है, 16 है, 24 है, यहाँ पर क्या आएगा। भाई 30 से आपको 16 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं। ये जो 30 है इसमें अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो कितनी बारी जाएगा, आप सीधा सीधा जानते हैं 15 बार। लेकिन आपको 16 चाहिए, ये तो डिवाइड करने के बाद 15 आया है। अगर इस 15 में अगर आप 1 जोड़ दें तो आपको 16 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसी तरीके से ये जो 24 है उसमें 2 से डिवाइड कर दें। देखिए यहाँ 30 में 2 से डिवाइड किया, यहाँ 24 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 12 आएगा। यहाँ 15 आया था, यहाँ पर 12 आया है। यहाँ 1 जोड़ा तो भाई यहाँ पर भी तो 1 जोड़ देंगे, तो 12 में आप 1 जोड़ दीजिए, सीधे सीधा 13 हो जाएगा। और 13 पहले ही ऑप्शन में आंसर दे रखा है, ये आपका आंसर आ गया। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 48 का रिलेशन बहुत बड़ी संख्या से यहाँ पर 12 32 से, तो 64 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 64 का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप सीधा सीधा देखें, यहाँ पर 4 और 8 छोटी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या से रिलेशन कुछ ना कुछ तरीका तो होगा जबकि बनेगा रिलेशन। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो 4 है, मैं इस 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितने से, 3 से, मतलब 4 1 कम से, तो कितना होता है, 4 त्रिक का 12। ठीक है, 12 होता है, सिंपल। और फिर बाद में करता हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 4 गुने 8, 4 अट्ठे कितना होता है, 32। अगर आप इसको लिखें पूरे को तो ये 12 और 32 ही तो दे रखा है, तो ये 12 हमारा आ गया और ये 32 भी हमारा आ गया। कैसे आया, जो पहले वाली संख्या है भाई उसका मल्टीप्लाई मैंने किया एक कम संख्या से, एक कम संख्या से किया। उसी तरीके से यहाँ पर जो 6 है भाई, 6 का मल्टीप्लाई मैं कितने से करूँगा, एक कम संख्या से, मतलब 5 से। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30। और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ दोनों का किया था, यहाँ भी दोनों का, 6 गुने 4, तो 6 चौके कितना होता है, 24। ठीक है, 12 आया था, मैंने 12 लिख दिया, 32 आया 32। उसी तरीके से 30 आया है, मैं 30 लिख दूंगा, 24 आया है 24 लिख दूंगा। 30 24 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आई दोस्तों, सभी की समझ में बात
किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 224 का रिलेशन 24 से है। इस बार बड़ी संख्या का रिलेशन छोटी से है। पहले प्रश्न में देखा छोटी का रिलेशन बड़ी से था, इस बार बड़ी का रिलेशन छोटी से है। कोई बात नहीं, तरीका हम मालूम करेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास तीन संख्या 2 2 4, 2 2 और 4, ये तीन संख्या है। मैं क्या करूं, इन तीनों संख्याओं में अगर आपस में गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूने का 8, 8 दूने का 16, कितना हुआ 16। लेकिन हमको तो 24 चाहिए, ये 16 हुआ है। भाई इन तीनों संख्याओं को मैंने एक बार तो गुना कर लिया और एक बार इन तीनों ही संख्याओं को मैं क्या कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 और 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। ये 24 ही तो यहाँ पर दे रखा है। भाई तीनों संख्याओं को एक बार गुना किया, एक बार तीनों को जोड़ा, हमें आंसर मिल गया। उसी तरीके से हमारे पास 3 है, 2 है और 2, तो एक बार तो इनका गुना कर लेते हैं। एक बार हमने इनका गुना किया तो इनका भी गुना कर लेते हैं। 3 दूने का 6, 6 दूने का कितना 12, और एक बार जोड़ा है तो एक बार इनको भी जोड़ लेंगे। 3 2 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 3 और 2 5 और 2 7 हो जाएगा। 12 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो 12 7 कितना होता है, 19 होता है। और पहले ऑप्शन में 19 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। समझ में आई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 37 का रिलेशन 21 से है तो 29 का रिलेशन किससे बनेगा। अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी भी है। देखिए कैसे, आपके पास 37 का रिलेशन 21 से बनाना है। आपके पास 3 है, आपके पास 7 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 7 3 का 21 नहीं मिलेगा आपको। उसी तरीके से आपके पास 2 है, 9 है, दोनों का गुना करेंगे तो 9 दूनी का कितने मिलेगा, 18 नहीं मिलेगा। सी ऑप्शन सही हो गया। तो मैंने पहले ही कहा था बहुत इजी प्रश्न है, तो इसको करने में समझने में कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस बार प्रश्न में बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी। कोई बात नहीं, जब हमारे पास बड़ी बड़ी संख्या होती हैं तो करने का तरीका ये होता है कि पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 7 हुआ मतलब प्लस का 6, 1 से 2 हो रहा है, 1 ही बढ़ रहा है, तो ये रिलेशन नहीं हुआ। पहली का पहली से रिलेशन नहीं बन पा रहा, तो कोई बात नहीं। इसमें दूसरा तरीका होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ के देखना होता है। तो मैं यहाँ पर सभी को जोड़ूंगा। 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, और 9 कितना 18। इन सभी संख्याओं को जब योग किया तो 18 आया। इनका भी मैं योग करूँ, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18। भाई इन संख्या का योग भी 18, तो मेरा इन दोनों संख्याओं का रिलेशन बन गया 18 18। तो जो इसका योग आएगा वही दूसरी संख्या का योग होना चाहिए। समझ में आई बात। तो कर लेते हैं। 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 में 4 जोड़ूंगा 21, 21 में 3 जोड़ूंगा 24। इनका योग कितना है 24। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका योग भी 24 होना चाहिए। तो ऑप्शन में जो संख्या हम जोड़ के देख लेंगे, जिसका योग 24 आएगा वही आंसर होगा। 6 और 2 8, 8 और 3 11 है, 11 और 4 15। गलत हो गया भाई, 18 इसका 15 आया जबकि 24 आना चाहिए। इसका हम जोड़ के देखेंगे, इसका दोस्तों कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा। इसका जब हम जोड़ के देखेंगे 2 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 में 5 जोड़ेंगे, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 9 जोड़ेंगे 24। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही। इसका जब हमने योग किया तो इसका योग कितना आ रहा है हमारा, 24 आ रहा है, और इसका भी योग 24। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, बी संख्या आएगी हमारी, जो बी ऑप्शन में दे रखी है। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 का रिलेशन 36 से है तो 52 का रिलेशन यहाँ पर किस से है। ठीक है, देखिए बहुत ही ईजी प्रश्न। यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास क्या है 2, ये क्या है 4, दोनों को जोड़ दो भाई। 2 और 4 कितना होता है 6, और 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 36 होता है। तो आपको 36 मिला भाई। दोनों संख्याओं को जोड़ के मैं 2 और 4 को जोड़ूंगा 6 मिलेगा, और 6 का स्क्वायर 36। उसी तरीके से इनको जोड़िए, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना 49, 49 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये सही हो गया। किसी को कोई समस्या नहीं, आंसर आपको मिल गया। अब इसका एक दूसरा आंसर क्या बनता है वो भी सीख लीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या संख्या थी 24, 24 का रिलेशन 36 से बनाना है। अगर मैं इस 24 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 12 बार। ठीक है, 12 बार गया। अब हमें 36 कैसे मिलेगा, हमने 24 में 12 बार डिवाइड गया है 2 का, तो मैं क्या करूँ, इस 24 को इस 12 को जोड़ दूंगा तो मुझे 36 मिलेगा। ठीक,
उसी तरीके से यहाँ पर 52 है भाई, 24 में मैंने 2 से डिवाइड किया तो 52 में भी 2 से डिवाइड करूँगा, कितनी बार जाएगा, 26 बार जाएगा। यहाँ पर मैंने 24 12 को जोड़ा 36 मिला, उसी तरीके से 52 26 को जोड़ूंगा तो 78 मिलेगा, और 78 भी ऑप्शन में दे रखा है तो डी ऑप्शन भी सही। मैंने आपको इस प्रश्न के 2 लॉजिक बताए हैं, दोनों से ही अलग अलग आंसर आ रहा है, दोनों ही आंसर ऑप्शन में है। आप कहेंगे सही कौन सा है, देखिए जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है सी ऑप्शन 49। आप कहेंगे 78 क्यों सही नहीं है, आपने तो ये भी बताया है। देखिए ये जो 78 है ये ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन में मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है 78, ये लॉजिक बताने के लिए, ठीक है। आंसर इसका 49 है, जब 49 आंसर है तो ये वाला लॉजिक लगेगा। अगर आपको ये प्रश्न दे दिया जाए उसमें 49 ना हो 78 हो तो फिर ये लॉजिक गलत रहेगा, इस लॉजिक से आपका आंसर आएगा। मैंने ये अलग से ऐड किया है ताकि दोनों ही लॉजिक आपको बता पाऊँ, ठीक है। इसका जो रियल आंसर था एग्जाम में वो 49 था। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 170 13 257, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। देखिए अभी वीडियो हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे और भी प्रश्न हैं, लेकिन ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है। होमवर्क के लिए प्रश्न है, इसका आंसर आप मुझे अभी अभी कमेंट कीजिए क्या आएगा। अगला प्रश्न देखने से पहले आप मुझे इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या आएगा, 4 ऑप्शन है आपके पास, बहुत ही इजी प्रश्न है जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 58 है, 13 है, 39 है, 68 है, 14 है, यहाँ पर क्या आएगा। रिलेशन यहाँ पर 2 संख्या का नहीं 3 संख्या का है, कोई बात नहीं। तरीका अगर आपको आता है तो आप 3 संख्या का 4 संख्या का हो चाहे 5 का हो आप बना देंगे। देखिए अगर आप सीधा सीधा 5 और 8 को जोड़ें, भाई 5 और 8 को जोड़ेंगे, 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, मतलब 13 अगली संख्या मिल गई आपको, 13 मिल गया ना, 5 और 8 को जोड़ने से 13 मिल गया। मैं चलिए यहाँ पर कर देता हूँ, 5 + 8 करेंगे आपको 13 मिल जाएगा, ये वाला। 13 से 39 बनाएंगे, भाई 13 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो 39 मिलेगा। अब 13 का मल्टीप्लाई 3 से ही क्यों किया, भाई देखिए 13 में इकाई अंक आपका कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ करिए 6 + 8, देखिए यहाँ पर पहली वाली दोनों संख्याओं को जोड़ा है, यहाँ भी जोड़ेंगे, 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है, तो 14 आपको दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ इकाई अंक 4 है तो 4 से कर दीजिए, 14 चौके कितना, 56 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ये हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 58 23 52 68 56 क्या आएगा। ये प्रश्न इस बार मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। अभी अभी जो प्रश्न दिया था वो तो आपने कर दिया होगा होमवर्क वाला, आंसर भी कमेंट कर दिया होगा। इस प्रश्न में अपना दिमाग लगाइए, अभी तक मैंने इतना कुछ सिखाया है उससे आपने क्या सीखा वो आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।